4 बार वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन और 2022 के अंदर गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शख्स एंड्रू टेट इस्लाम कबूल करने के बाद एक कंट्रोवर्सी में है। यह आदमी एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद मजहबी तौर पर एथिस्ट था, लेकिन अचानक से वर्ल्ड मैट्रिक्स को लेकर इसके बयानों ने नई बहस छेड़ दी। ये शख्स दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को एक्सपोज करने लगा कि कैसे अपने लोगों का खून चूसकर अपना बिजनेस चलाते हैं और फिर इसी बिजनेस प्रॉफिट को लोगों की बेहतरी पर खर्च करने का दावा करते हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग, LGBT, फेमिनिज्म, मजहबी तलीमात का मजाक उड़ाने के जिम्मेदार हैं। इस तरह खुलेआम दुनिया के माफिया को सामने लाने की वजह से एंड्रू टेट के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया गया, ये कहकर के अपनी ऑडियंस को ऐसी बातों से ब्रेन वॉश कर रहा है और इस साजिशों को फैला रहा है जो कि एक प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी रोल के खिलाफ है। इस बैन के कुछ टाइम बाद ही जब एंड्रू टेट वापस आया तो अक्टूबर 2022 को UAE की मस्जिद के अंदर इस्लाम कबूल करने के बाद इसे नमाज पढ़ते हुए देखा गया। हमने देखा कि मीडिया ने इसके बयान को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसके कुछ देर बाद ही इस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, सेक्सुअल अब्यूज और पोर्नोग्राफी नेटवर्क चलाने का इल्जाम लगाकर रोमानियन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, मगर कुछ देर बाद ही इसे रिहाई मिल गई। लेकिन इस बंदे की हकीकत है क्या और दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके जान के पीछे क्यों पड़े हैं, ये मैट्रिक्स क्या है, आइए जानते हैं। एंड्रू टेट के फेमिनिज्म, LGBT और मजहब को लेकर बातें वही हैं जो इस्लाम के अंदर हैं। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ये लोगों के बारे में ये सवाल करता है कि अगर कोई शख्स गे है या कोई लेस्बियन है, ये इसके कोई औलाद नहीं हो सकती या दिमागी मसला है। मेरा सवाल यह है कि ये कौन होते हैं मेरे बच्चों को ये चीज़ सिखाने वाले कि ये इस चीज़ को नॉर्मल समझें या इन्हें पसंद करें। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको तरबियत देकर सिखाऊंगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन सोसाइटी को यह हक किसने दिया कि कोई कानून पास करके अपनी सोच मुझ पर मुसल्लत करें। जबकि फेमिनिज्म के बारे में इसका कहना है कि फेमिनिज्म के नाम पर औरतों को मर्दों के बराबर ला खड़ा कर दिया गया है, इनके अंदर बेहयाई को फैलाया जा रहा है, इनका फैमिली सिस्टम तबाह किया जा रहा है। सब कुछ इस मैट्रिक्स से कंट्रोल किया जा रहा है जो दुनिया के ताकतवर लोगों ने बनाया है। ये वो ताकतवर लोग हैं जो दुनिया के मीडिया, बैंक, रिसोर्सेज के मालिक हैं। ये लोग जानबूझकर लोगों को भेड़ बकरियां समझकर इनके लिए ऐसे कानून बनाते हैं जिनके अंदर रहकर ये उलझ जाएं और इससे बाहर निकलने का सोच भी ना सकें। यानी कि एक मैट्रिक्स से जाला है जिसने हम सबको कैद कर रखा है। हम चाहकर भी इससे बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते। और ये फेमिनिज्म और LGBT इन लोगों के सबसे बड़े हथियार हैं। ये चाहते हैं कि वक्त आने पर जब इन्हें दुश्मन का सामना करना पड़े तो उनके सामने हारे हुए जनाना सिफ्त के मर्द औरतों के लिबास में सामने खड़े नजर आए। और फेमिनिज्म के चक्कर में औरतों ने अपनी जिम्मेदारियां और घर बार को छोड़ दिया और मॉडर्न बनने के चक्कर में औरत घर से बाहर निकलती है मर्दों के बराबर हकूक हासिल करने के लिए, लेकिन वो असल में इस काम के लिए बनी ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें मर्दों के बराबर काम नहीं कर सकती। किसी काम में औरतें अच्छी और किसी में मर्द। दुनिया के बिजनेस को भी यही माफिया चला रहे हैं जो कि खुद तो दुनिया की महंगी गाड़ियों को बनाकर इन्हें दुनिया भर के अंदर सेल कर रहे हैं और इसे प्रॉफिट बना रहे हैं और बाद में इन गाड़ियों के धुएं की पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का रोना भी रोते हैं। हालांकि इन गाड़ियों के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेस्ट और पोल्यूशन पैदा होता है, मगर इस पर कोई बात नहीं करता। बाद में ग्लोबल वार्मिंग पर प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड्रू टेट ने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम कबूल किया और हर मुसलमान को इसका एहतराम करना चाहिए। टेट का कहना था कि मैट्रिक्स के लोग आज नहीं तो कल मुझे मरवा देंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर सच दुनिया के सामने पहुंचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अगर ऐसा होता है तो समझ जाना मैंने खुदकुशी नहीं की, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बल्कि मुझे कत्ल करवाया गया है। और अगर मैं जिंदा रहा तो आप लोगों को बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि मैं जो कुछ भी इनके बारे कहता था वो सच है।